नमस्कार दोस्तों। अब अपन बात करते हैं एस ब्लॉक के अंदर जो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज लाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि अगर अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स, इनकी बात करें जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इनका अपने अपने पीरियड में साइज सबसे बड़ा होता है एल्कली मेटल्स का। साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उतनी ही कम होगी। तो मतलब अपने अपने पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम इन्हीं की होती है, उसके बाद में इनकी कम होती है। अगर दोनों में कंपेरिजन करें तो एल्कली अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है इनकी कंपेरिजन में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की बात करें तो इसकी होती है 0.98 के पास, इसकी होती है 0.97 के आसपास, इस प्रकार से इसकी होती है 0.92 के आसपास। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से, इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता जाएगा। अपन बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता जाता है और सबसे कम एल्कली मेटल्स का होता है अपने अपने पीरियड के अंदर। इनकी बात करें तो इनका होता है 1.2 के आसपास, इसी का 1 के आसपास, इसका होता है 0.98, 0.96, इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक के मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत कम होता है या सबसे कम होता है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। क्योंकि ये सभी के सभी मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इनकी अच्छी होती है। इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली से डोनेट करके, और जो इनर्ट गैस से जैसा कॉन्फिगरेशन होती है वो स्टेबल अटेन कर लेती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करेगी। तो अगर इनकी बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करती है, और इनमें आपस में कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर वो आसानी से या वो ज़्यादा शो करेगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगी जिसका साइज बड़ा होगा, ताकि जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर चला जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर चला जाएगा। तो अगर इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीजियम की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे, और इसी को बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई से देखते हैं इसको, ई नेगेटिव से। ठीक है, इसकी इसमें नेगेटिव वैल्यू उसकी होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर इनकी बात करें तो लिथियम का जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ई माइनस की, तो सबसे ज़्यादा होती है आउट सारणी के अंदर -3.04, -3.04। इसके बाद में लिथियम को हटा के बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एसआरपी, उसका वैल्यू बढ़ती जाती है माइनस के अंदर। इसकी बात करें तो इसकी होती है 2.7 के आसपास, इसकी होती है 2.93 के आसपास, इसी की होती है -2.93, और इसकी होती है -3.03 के आसपास। मतलब सीजियम और लिथियम की जो एसआरपी का मान है वो लगभग बराबर होता है, या ऐसे बोले लिथियम का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा एसआरपी होती है लिथियम की, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है। उसके बाद में बात करें तो जिसका साइज बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनकी बात करें तो इनमें एक ऑर्डर फ्लो होता है सीधा का सीधा, ऊपर से नीचे जाने पे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब बेरियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो आसानी से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फेंक सकता है। तो इसकी अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसका होता है 1.97, इसका होता है -2.6 के आसपास, इसका होता है -2.7। इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान
बढ़ता जाता है माइनस के अंदर। ठीक है, ये था अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका काम आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जिसका वैल्यू ज़्यादा माइनस में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करेगा। देखो ई का मान जितना ज़्यादा माइनस, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, सामने वाले का रिडक्शन कर रही है, सामने वाले का रिडक्शन कर रही है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर अपन बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट एल्कली मेटल्स होते हैं आउटस्टैंडिंग के अंदर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे कम होता है, या इसे बोलो नेगेटिव के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसआरपी। अब पढ़ते हैं अपनी इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन डेंसिटी की। डेंसिटी का चूंकि अपन को बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। अगर अपन एल्कली मेटल्स की बात करें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। साइज क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एक ऑर्बिटल या एक एक सेल की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। एक एक सेल ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसके अंदर 2 सेल होते हैं, इसके अंदर 3, 4, 5, 6, मतलब छठे सेल के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को अपन साइज के अंदर डिनोट करते हैं। मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होगा। साइज सबसे बड़ा होने का मतलब वॉल्यूम इसका बड़ा होगा। किसका, सीजियम वाले का। सीजियम वाले का वॉल्यूम बड़ा होगा, मतलब डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। अब मास की बात करें, तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं तो इनका मास बढ़ता जाता है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। कैसे, इनके मास की अगर बात करें तो इसका होता है 7, इसका होता है 23, इसका होता है 39। इस प्रकार से बात करें तो इनका जो मास है वो बढ़ता जाता है। मास बढ़ता जाता है, मास बढ़ रहा है, मतलब जो डेंसिटी है वो भी बढ़ रही है। अब डेंसिटी एक तरफ से बढ़ रही है, एक तरफ से घट रही है। अब इफेक्टिवली बात करें तो इफेक्टिवली होता है कि मास में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। मास में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो मतलब डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब अप टू डाउन जाने पर डेंसिटी का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो जनरली फॉर्मूला क्या, जनरली ऑर्डर क्या होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्योंकि मास ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिसऑर्डर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। पोटेशियम की डेंसिटी कब कम हो सकती है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो मतलब वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा और मास कम बढ़ेगा। वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, मास कम बढ़ेगा तो डेंसिटी में जो बढ़ोतरी हो रही है कम हो रही है, कम हो रही होगी। ठीक है, तो मतलब डेंसिटी कम बढ़ेगी। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है फोरस 1। फोरस 1 से पहले, मतलब 4 सेल से पहले 3D सेल आता है। ठीक है, 3 में डी सेल आता है, जो कि पूरे के पूरे वेकेंट होते हैं। 3D वेकेंट होते हैं, मतलब खाली होते हैं, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नहीं आते। प्रोटॉन नहीं आते तो मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन मास नहीं बढ़ा। मास उतना का उतना है, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मतलब डेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी। डेंसिटी की वैल्यू कम हो गई तो पोटेशियम और सोडियम में डेंसिटी होती है वो सोडियम की ज़्यादा होती है, पोटेशियम की कम होती है। फिर सेम वही रूबिडियम सीजियम। तो अगर इसका सही ऑर्डर की बात करें तो लिथियम, उसके बाद में पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रूबिडियम और फिर सीजियम। ये होता है इनकी डेंसिटी का फॉर्मूला या डेंसिटी का ऑर्डर। अगर एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें तो उसमें ऑर्डर वही सेम होता है। अप टू डाउन जाने पे जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी का मान होता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें कैल्शियम की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। उसमें अरेंजमेंट या उसकी जो पैकिंग होती है वो अच्छे से नहीं होती, तो डेंसिटी का मान कम होता है। तो कैल्शियम सबसे कम होता है, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में आता है बेरिलियम। मतलब बेरिलियम का मान है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से ज़्यादा होता है। उसके बाद में वही सेम स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये है अपना डेंसिटी का ऑर्डर। अब अपन देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनकी सॉफ्टनेस का। अब अगर अपन बात करें सॉफ्टनेस की, तो सॉफ्टनेस, सबसे सॉफ्ट मेटल की बात करें तो वो होती है सीजियम। सीजियम का सबसे सॉफ्ट होना क्यों होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी मेटेलिक बॉन्ड के अंदर, मेटेलिक बॉन्डिंग। देखो जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, NS1।
एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो जो बॉन्डिंग होती है वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। एक इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्डिंग होती है वो कम होती है, बॉन्डिंग कम होती है उसकी जो हार्डनेस होती है वो कम होती है, मतलब सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है। और अगर अपन बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो इसका साइज ज़्यादा है। अगर साइज ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन इसको बांधे रखता है, मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है, उसके साथ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे कम होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे कम होगी तो सबसे सॉफ्ट मेटल होगी। एस ब्लॉक के अंदर सबसे सॉफ्ट मेटल की बात करें तो सीजियम होती है, और जो जितनी सॉफ्ट होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर, यहां से देखें तो सॉफ्टनेस के ऊपर, और सॉफ्टनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर। मतलब जिसका साइज छोटा होगा वो मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी दर्शाएगा। तो इनमें सबसे छोटा साइज है लिथियम का, वो अच्छा मेटेलिक बॉन्ड दिखाएगा, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम वाले के अच्छे होंगे। मतलब अप टू डाउन जाने पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते जाते हैं, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिथियम का। दूसरी अगर अपन बात करें सॉफ्टनेस की, तो सीजियम होती है बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि सोडियम है उसको अपन चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, या ऐसे बोलो जो अपना आईडी कार्ड या एटीएम कार्ड होता है उससे भी अपन सोडियम को काट सकते हैं। इतनी सॉफ्ट होती है ये, क्यों? क्योंकि इनके बाइटम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मेटेलिक बॉन्डिंग इसी कारण होती है। जैसे अगर अपन मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करें, लिथियम है, लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आसानी से डोनेट कर देता है, और वन अस टू डोनेट एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब हीलियम जैसा, या अपन बात करें तो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फिगरेशन होता है वो अटेंड कर लेता है। इनर्ट गैस जैसा अटेंड कर लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लिथियम होते हैं, तो Li प्लस इलेक्ट्रॉन, Li प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Li प्लस के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Li प्लस के रूप में। अब ये Li प्लस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी होगी, और उसकी हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि लिथियम की बात करें तो लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इफेक्टिवली इसको अट्रैक्ट कर सकता है। सीजियम की बात करें तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, सीजियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो उसमें मेटलिक बॉन्डिंग बहुत कम पाई जाती है। मेटलिक बॉन्डिंग कम पाई जाती है तो मतलब वो बहुत सॉफ्ट है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। अगर एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है वो इस प्रकार से होगी: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अपने को रेडियम और यहाँ पे जो फ्रांसियम आता है उनको नहीं देखना। अब यहाँ पे बात करें इनकी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में होते हैं, मतलब अप टू डाउन जाने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता जाता है। ऊपर ऊपर वाले हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, ये था अपना सॉफ्टनेस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन अस ब्लॉक एलिमेंट्स के फ्लेम टेस्ट की। होता क्या है कि अपने को अस ब्लॉक एलिमेंट्स देगा कि ये अस ब्लॉक का कोई मेटल है, उसको पहचानना है कि ये कौन सी मेटल है। तो उसको पहचानने के लिए अपन उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में अलग अलग मेटल्स के लिए जो कलर आता है वो अलग अलग आता है। उसको याद करने करने के बाद में अपन बता सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर कि ये मेटल ये थी। अगर अपन बात करें कि किसी मेटल के अंदर कलर क्यों आता है, तो पहले अपन बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के बाइटम कोश में ये इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोश और भी होते हैं, सेल और भी होते हैं जिनके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे, हीट देंगे, हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, या तो यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उतना स्टेबल नहीं हो पाता, तो क्या करेगा कि एनर्जी वापस रिलीज करके, जो एनर्जी अपने दी थी वो एनर्जी रिलीज करके अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। अब चूंकि ग्राउंड स्टेट में आते टाइम एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है विजिबल रेंज के अंदर, विजिबल फील्ड के अंदर, या विजिबल रीजन के अंदर। मतलब उसकी जो बात करें अपन रेंज की, तो अपने को दिखाई दे सकती है, मतलब जो भी 7 कलर होते हैं उसके रेंज के अंदर होती है। उसमें अलग अलग कलर्स के ऊपर अपन बता सकते हैं कि लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कलर। देखिए, अगर कलर की बात करें तो कलर होता है लिथियम का फ्लेम टेस्ट के अंदर क्रिम्सन रेड,
कौन सा? क्रिम्सन रेड, सिंदूरी लाल मतलब गहरा लाल। अगर इसको आग के पास ले जाएंगे तो बहुत अधिक गहरा लाल प्राप्त रंग प्राप्त होगा अपने को। ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का अपने को पता है कि सोडियम लैंप आते हैं, सोडियम लैंप येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो सोडियम का जो कलर होगा वो येलो होगा। अगर पोटेशियम की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है वोयलेट। ठीक है। रुबिडियम की बात करें तो इसका होता है रेड वोयलेट। याद रख सकते हैं, आर से रेड, बी से वोयलेट, वोयलेट इस प्रकार से। सीजियम की बात करें तो सीजियम का कलर होता है फ्लेम टेस्ट के अंदर ब्लू कलर। इसको याद कैसे करेंगे? सीजियम, सी इज और ब्लू, समुद्र नीला होता है, सीजियम को याद रख सकते हैं सी इज ब्लू, सीजियम का कलर होता है ब्लू। बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो कलर की बात करें तो इसका कोई कलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो आते टाइम एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा तो न तो रंग दिखेगा, न जो दृश्य प्रकाश होती है उसके अंदर उस लाइट की रेंज आएगी। अब बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो कलर होता है वो होता है ब्रिक रेड। ब्रिक का मतलब ईंट जैसा लाल। एक तो होता है सिंदूरी लाल, एक होता है ब्रिक रेड, ये थोड़ा सा हल्का होता है लाल, ये होता है गहरा लाल। अगर स्ट्रोंशियम की बात करें तो इसका भी लिथियम जैसा होता है, स्ट्रोंशियम या लिथियम का होता है क्रीम सन रेड। ठीक है। और बेरियम की बात करें तो इसका कलर होता है सेब जैसी हरी, एप्पल ग्रीन। ठीक है, ये होता है फिल्म टेस्ट के अंदर। अपने को मेटल दी गई हो उस ब्लॉक एलिमेंट्स की और पूछे इसका इस एलिमेंट का नाम क्या है या इस मेटल का नाम क्या है, तो फ्लेम के अंदर पास ले जाके अपन देख सकते हैं कि कौन से कलर की फ्लेम आई है। ठीक है। मान लो अगर वहां पे येलो कलर की फ्लेम आ जाए तो अपन बता सकते हैं कि ये सोडियम है। अगर वॉयलेट कलर की आ जाए तो अपन बता सकते हैं कि वो पोटेशियम है। अगर स्ट्रोंशियम या क्रिम्सन की बात करें तो अपन बता सकते हैं या तो स्ट्रोंशियम है या लिथियम है। अगर एप्पल जैसे ग्रीन आए तो उसको अपन बोल सकते हैं कि ये बेरियम है। क्योंकि कोई भी कलर नहीं आएगा तो बेरिलियम और मैग्नीशियम हो सकता है। इनके जो कारण होता है शो नहीं करने का, कलर शो नहीं करने का, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होता। बाकी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। वापस आते टाइम ऊर्जा का स्थानांतरण करना है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। उस ऊर्जा का जो मान होता है वो विजिबल रीजन के अंदर होता है। विजिबल रीजन होने के कारण अपने को अलग अलग कलर शो करते हैं। ठीक है। इसकी बात करें तो 330 नैनोमीटर के आसपास होता है, 330 से 760 नैनोमीटर के आसपास में रीजन होता है इनकी फ्रीक्वेंसी का।